हो गया ना कोई बात नहीं, तो इसको इधर जोड़ेंगे ना, समझ गए। अरे ठीक है, उतना तो आएगा। 6 दबा फिर से गायब हो गया। और इसको ऐसे लग दे रहे हैं ना, बाद में करेंगे ना। फ्लैश मत जलाओ, सब देख लेंगे। ठीक है, बंद कर देंगे। ये हो गया, इसके बाद ये ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है 15 वोल्ट और माइनस बाइसिंग हो गई। बाइसिंग। ठीक है, अब जोड़िए, सर्किट दिखाइए। सर्किट देखिए, जैसे यहाँ से ये 15 वोल्ट है, तो यहाँ से जो है 5 पे गया है। ये आर कितना है, 7.5 किलो ओम। तो 7.5 15 का 2 पैरेलल बना दो, 15 का मिलेगा, 2 पैरेलल जोड़ देंगे। इसको देख सकते हैं, दो 15 किलो ओम को हमने पैरेलल में जोड़ के 7.5 किलो ओम बना दिया है। ठीक है, ठीक, जोड़ो। पॉज कर दो, पॉज कर दो। तो और ऑन किए हो ना। तो ये देखिए, जो VCC था वो जो है RE से ये आपका कनेक्ट हो गया 5 नंबर टर्मिनल। सेम तरीके से सर्किट पे लाओ, हो गया ना। फिर दूसरा जो है सेम 15 वोल्ट से 7.5 किलो ओम 1 पे कनेक्ट हुआ, तो 1 यहाँ पे है, 1 पे कनेक्ट करें। ठीक है, पॉज कर। तो ये जो था मेरा 15 वोल्ट से 1 पे कनेक्ट हो गया था, जो सर्किट कह रहा था। अब -V है, -V मतलब ये वाला। अब इसको कनेक्ट करेंगे, सर्किट पे लाओ, इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितना ओम था, 15 किलो ओम, मतलब एक ही लेंगे, पैरेलल वाला नहीं करेंगे। उसको 3 पे ले जाएंगे, और ये 3 मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है ना, कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखिए मेरा हो गया है। ये जो -V था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको 3 से करना था बाय द हेल्प ऑफ 15 किलो ओम। तो पैरेलल देखिए 15 किलो ओम ये जुड़ा हुआ है, और ये 3 पे आ गया। ठीक है, टेक ओवर करिए। चलो, तो डिफरेंशियल मोड के केस में 2 नंबर पिन तो ये देखिए 2 है, ये 2 टर्मिनल है, दो को हमें ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड ये है, तो हम इसको ग्राउंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है दूसरा टर्मिनल है, वो हमारा ग्राउंड हो गया था, जैसा मैंने पहले बताया था। अब हम इनपुट 4 पे दे रहे हैं, और जो हम आउटपुट है वो 5 पे लेंगे और 1 पे लेंगे। आउटपुट 5 और 1 पे लेंगे, 5 और 1 पे लेंगे। तो 5 पे लेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग, हाँ, और 1 पे लेंगे तो इन्वर्टिंग ना। 5 पे लेंगे नॉन इन्वर्टिंग, 1 पे इन्वर्टिंग। ठीक है ना, तो हम जा रहे हैं इनपुट 5 पे देने, और इनपुट 4 पे देने, आउटपुट जो है 5 पे देने। तो ये जो था, हमने जो है इनपुट दिया है 4 पे इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट 5 पे ले रहे हैं, जो कि नॉन इन्वर्टिंग आएगा। तो आउटपुट का टर्मिनल 5 पे किए हैं, और एक ग्राउंडेड कर दिए। अब ये इनपुट का मेज़र लेना चाह रहे हैं, तो इनपुट को भी जहाँ इनपुट लगाए वहीं लगाएंगे। तो इनपुट लगा दिए, अब जो है ऑन कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ऑन किया रहना। ठीक है ना, बंद मत करना। तो ये 15 वोल्ट सेट हो जाएगा बाइसिंग, और ये भी 15 वोल्ट सेट है। इनपुट को स्क्वायर वेव दे दो, आगे स्क्वायर वेव, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो कुछ कनेक्शंस लूज थे, उनको ठीक करने के बाद 15 वोल्ट बाइसिंग देने के बाद, इनपुट में स्क्वायर वेव देने के बाद, ठीक है, दिखाइए। हाँ, स्क्वायर वेव दिख रहा है। ये हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिल रहा है। चूँकि हमने 2 नंबर को ग्राउंड किया है, तो 5 नंबर पे हमें इन्वर्टेड वेव फॉर्म मिल रही है, जैसा कि इसमें देखा जा सकता है। और इसका गेन भी हम निकाल सकते हैं। जो हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, अटेन्यूटेड है, ठीक है। मिली वोल्ट, हाँ, मिली वोल्ट आ रहा है, सही आ रहा है। इनपुट है ना ये। अच्छा। इनपुट जो है, इनपुट है हमारा 273 के अबाउट मिली वोल्ट, और जो आउटपुट है वो 7.18 मिली वोल्ट है, जो कि हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन जो है सिग्नल का कर रहा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब जो आउटपुट है वो हम लेंगे 1 नंबर पिन पे। तो ये नॉन इन्वर्टिंग आ जाएगा ना। तो हमें नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट देखने को मिलेगा, मतलब इन द सेम फेज, और गेन भी हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो भी मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड। सो
हमने देख लिया इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन इन डिफरेंशियल मोड। अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि जो हम गेन निकाल रहे हैं वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे करना है। फ्रीक्वेंसी वैरी हम कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी वैरी करने के लिए हम फंक्शन जनरेटर से फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करते जाएंगे यूजिंग दिस नॉब, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे जो कि फ्यू हर्ट्ज़ टू फ्यू 100 किलो हर्ट्ज़ तक वैरी करेंगे, और हमें एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व मिल जाएगा जिसमें कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो 0 होगी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ हमें 220 किलो हर्ट्ज़ के अबाउट मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग केस, नॉन इन्वर्टिंग केस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फॉर द इन द केस ऑफ डिफरेंशियल मोड, क्योंकि हमने 2 नंबर पिन को जो है वो ग्राउंड किया हुआ है। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि 2 नंबर को ग्राउंड ना करके 2 नंबर को डायरेक्टली 4 से कपल कर देंगे, यानी कि दोनों 2 और 4 पे सेम इनपुट देंगे, तो वो हमारा कॉमन मोड हो जाएगा। तो इसको करिए आयुष। हो गया। और ठीक है, हमने 2 और 4 को कॉमन सिग्नल दे दिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। हाँ, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है वो है 277.3 मिलीवोल्ट और आउटपुट जो है वो 80 पॉइंट समथिंग मिलीवोल्ट है, यानी गेन हमारा 1 से कम हो गया, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कॉमन मोड के केस में। तो अब इस पे क्या करेंगे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पर से 500 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़, 2 किलो हर्ट्ज़, 5 किलो हर्ट्ज़, ऐसे करके 5 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे हम ये कॉमन मोड गेन निकालेंगे AC, दैट इज़ वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इन केस ऑफ कॉमन मोड सिग्नल्स। फिर उसके बाद जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था उससे हम AC लेंगे उस सेम फ्रीक्वेंसी का, मतलब डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो करके CMRR निकालेंगे। तो अब इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ये हैं डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, कॉमन मोड वोल्टेज गेन, कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्सपेरिमेंट। फाइन।